नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी ने किए एक के बाद एक 11 बड़े ऐलान। चुनाव में भाजपा एनडीए की बढ़ा दी टेंशन। बता दे, बिहार चुनाव पूरे पीक पर पहुंच चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बता दे, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण यानी 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई हैं। कांग्रेस भी इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार पहुंचकर प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना है। महिलाओं को 10,000 बांटने की नीतीश सरकार की घोषणा पर भी प्रियंका गांधी ने तंज कसा। कहा कि अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। उन्होंने मंच से नीतीश सरकार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा कि महागठबंधन की यदि बिहार में सरकार बनती है तो बिहार की जनता को इन चीजों का लाभ मिलेगा। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बिहार की जनता को महागठबंधन की गारंटी के बारे में बताया। प्रियंका गांधी ने घोषणा करते हुए कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार आने के बाद बिहार में विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धा पेंशन को 1,500 रुपए प्रति माह कर देगी और साथ ही हर साल इसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी पहले वर्ष 1,700, दूसरे वर्ष 1,900, ऐसे ही पूरे 5 साल तक 200 रुपए की बढ़ोतरी होती रहेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ क्योंकि हम कह रहे हैं इस मंच पे खड़े होके इसलिए ये बातें मान लो। अपने आसपास देखो, अलग अलग प्रदेशों में देखो, कांग्रेस ने ये चीजें लागू की हैं और देखो कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारें काम कर रही हैं और समझो कि बिहार में भी यही हो सकता था अगर आप सही सरकार चुनते। महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1,500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। प्रियंका गांधी ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी गरीब परिवारों को उद्योग धंधे के लिए 2 लाख तक का मदद सरकार देगी। गरीब परिवार सरकार के 2 लाख की मदद से अपनी आजीविका के लिए कोई भी उद्योग धंधा लगा पाएंगे। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। हमारे हाथ मजबूत करो। तीसरी घोषणा करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, जिससे बिहार के गरीब गुरबा परिवारों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। चौथा बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मां बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए डाले जाएंगे। कुछ पैसों के लिए महिलाएं छोटे मोटे काम नहीं निपटा पाती हैं। इस 2,500 रुपए से महिलाएं छोटे मोटे कामों को खुद भी निपटा पाएंगी। माई बहन योजना में जैसे मैंने कहा 2,500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। पांचवा बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के भूमिहीन परिवारों के लिए उनको घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन यानी लगभग आधा कट्ठा से पौन कट्ठा तक की जमीन उनको दिया जाएगा और उनका मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन
देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। छठवां बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार मनरेगा की मजदूरी को, जो प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, उसको 300 रुपए कर देगी और साथ ही जो काम के दिन है उसको भी दोगुने करने का वादा किया। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। सातवां बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि महागठबंधन की सरकार इलाज और दवाओं और सर्जरी को निःशुल्क करेगी। प्रियंका ने बताया कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कर दिया जाएगा। दवाएं, जांच और सर्जरी मुफ्त होंगी। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में एक स्कीम लागू की थी जब हमारी सरकार थी। 25 लाख रुपए तक आपका जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिल रही थी। तो जब मैं राजस्थान गई, वहां पे मुझे हार्ट ऑपरेशन के पेशेंट मिले, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट मिले, सारा मुफ्त में किया गया था। वही स्कीम हम बिहार में लागू करना चाहते हैं। बहनों सुन लो, खोखली बात नहीं है, करके दिखाया है हमने। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयां, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। आठवां बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार आने के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार के हर विधानसभा में, यानी 243 विधानसभा है, तो प्रियंका गांधी के मुताबिक सभी 243 विधानसभा में रोजगार के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड यानी वजीफा राशि देगी। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। नवा बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने आरक्षण पर जोर दिया। प्रियंका गांधी ने बताया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कितना बढ़ाया जाएगा प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां बिहार वासियों को नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। इसमें पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। 10वें बड़े ऐलान में प्रियंका गांधी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने बताया कि यदि बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। साथ ही एपीएमसी के तहत मंडी की व्यवस्था लागू की जाएगी। बता दें, एपीएमसी का उद्देश्य किसानों को बिचौली और व्यापारियों के शोषण से बचाना है और उनकी उपज का उचित और सही दाम सुनिश्चित करना है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। 11वें बड़े ऐलान में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार निजी शिक्षण संस्थानों यानी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही प्रियंका गांधी ने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम भी बनाया जाएगा। निजी शिक्षा के संस्थानों में, मतलब प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में आपके लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा और जो 50 करोड़ तक जो सरकारी ठेके हैं उनमें 50% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए होंगे। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा जिससे कोई आप पर अत्याचार करे उस पर सख्त दंड लगेगी।
बता दे, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरी जोर शोर से लगी हुई हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यानी महागठबंधन भी आश्वस्त है कि वो बिहार में सरकार बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता फुल कॉन्फिडेंस में है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। हालांकि अब तक उनका मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 1 करोड़ लोगों की राय से यानी 1 करोड़ लोगों की राय लेकर वो मैनिफेस्टो बनाएंगे। यह अभियान 20 तारीख तक चलेगा, जिसके बाद मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हालांकि अभी महागठबंधन की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है। अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे करती हैं, या तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कांटे का देखने को मिल सकता है। अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, 1-2 को छोड़ दे तो लगभग सभी ओपिनियन पोल एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी की बात कह रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार लौटेगी या फिर क्या महागठबंधन कुछ कमाल करने में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।